नजमुल साकिब साहब, सेनेट इलेक्शन और MQM की मजबूरियां क्या हैं? फैसल अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपने हमारे साथ 3 दिन जो है वो रामीन सैयद साहिबा की गैर मौजूदगी में हमारा साथ दिया। आपका बहुत शुक्रिया और आपने बहुत अच्छा निभाया। थैंक यू सर, थैंक यू। जेल से एक आवाज़ आती है कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है ना, ये कोई फिक्स्ड मैच है। तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ जब मैच होते हैं ख़ास तौर पे सियासत में, तो उसमें शायद ही कोई ऐसा मैच हो जो कि फिक्स्ड ना हो। तो इस किस्म की आवाज़ें जेल से आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से हो रहे हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि पुराने लोगों को एक तरफ कर दिया गया है, कलामी की माफ़ी आपने बड़ा इसको रोमानवी सा रंग दे दिया है कि उसने जेल से सदा दी। ये ऐसे लग रहा है कि कोई अफसाना आप बयान कर रहे हैं। बहरहाल आप कंटिन्यू करें, मैं लुत्फ ले रहा था इस जुमले का। जी बिल्कुल। देखें, इस वक्त फैसल, अगर आप सियासी मुआशी और मुआशरती सूरत हाल मेरे पाकिस्तान की देखें, तो अगर आप रोमानवी अंदाज में नहीं सोचते, रोमांटिक होके नहीं सोचते, तो बड़े बड़े जो है ना अफरीत आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, MQM की मजबूरियों की आपने बात की है। ये वो पार्टी है जिसका हमने उरूज देखा, और फिर हमने देखा कि इसने राज किया कम से कम कराची के ऊपर, और फिर हमने इसका जवाल भी होते हुए देखा। फिर हमने वो, जिस तरह परवीन शाकिर ने कहा कि मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया, फिर हमने देखा कि इस इलेक्शन में उनको मनसबे दिलबरी पे बाकायदा तौर पे बहाल कर दिया गया और उनका एक रोल मुख्तस किया गया जो कि एक ज़माने में उनसे लिया जाता रहा है। अच्छा, अब उस रोल में यानी किंग मेकिंग आती है, और उसमें यह भी आता है कि किस वक्त आपने किस जगह पे क्या किरदार अदा करना है कानून साजी में, या कोई अगर असेंबली की बात है, प्रोविंस की बात है, या फेडरेशन की बात है। अब जो मैंने तस्वीर देखी ना, वो जो यानी मीटिंग कर रहे हैं कि फैसल वाडा साहब को देना है, यानी उनको हमने हमायत करनी है कि नहीं, तो मुझे लगा कि ज़्यादातर जो चेहरे थे ना और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने मुझे बताया कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा उनको ये फैसला करके, कि उनको जब ये पता लगता है कि तस्दीक कुनिंदा भी जो हैं फैसल वाडा के वो MQM के हैं, और तायीद कुनिंदा भी MQM के हैं, और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को हमने देखा, उन्होंने बढ़ चढ़ के कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो है ना वो फैसल वाडा साहब को आना चाहिए। और फैसल वाडा साहब को देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो ये पता लग रहा था कि वो ऑलरेडी इलेक्टेड सिलेक्टेड मौजूद। देखिए, MQM की मजबूरी जो है वो ये है कि जब आप किसी भी पॉलिटिकल सेटअप में आपके ऊपर कोई फेवर की जाती है, मिसाल के तौर पे इस इलेक्शन में इनको इतनी सीटें मिली, यकीन कर लीजिए, आप भी वहीं मौजूद थे लाहौर में, राव साहब भी थे जब हम ये सारी इलेक्शन की ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो जो हैरान कुन सूरत हाल थी उसमें यह था कि MQM को इतनी सीटें मिल रही हैं कि उन्होंने अब गिनना जो है ना उनके लिए महाल हो गया है। तो वो जो अवाम जिन्होंने कि इनको चुना, वो अवाम का वो सेगमेंट जिन्होंने इनको चुन के तो यानी मसनद पे बिठाया, अब वो कुछ काम भी तो कराएंगे ना, अब उसकी कुछ मजबूरियां भी तो बनेगी ना। तो सबसे पहले तो मजबूरी ये हुई कि आपने हमें इस मसनद पे बिठाया, आप बताइए क्या करना है। और वो जो अब होमवर्क आपको मिलता है तो उसमें फिर ये होता है कि फैसल वाडा साहब को तो सेनेट में आना ही आना है। अब ये कि कुछ लिया था और कुछ देने का वक्त आ गया है। सियासत में तो आप जानते हैं फैसल के लेन देन तो चलता रहता है ना, और उसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अचंभे की, कोई अनोखी बात नहीं है। आपके साथ फेवर हो तो आप वो फेवर लौटानी पड़ती है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि तौहन और करहन यानी करना पड़ता है, जो कि मुझे आज की मीटिंग की जो मैंने तस्वीरें देखी तो उसमें मुझे वो नजर आया। तो बॉटम लाइन क्या निकली, जहां तक MQM और उसकी मजबूरियों का ताल्लुक है उसकी बात हो गई। बॉटम लाइन ये निकली कि MQM को जो मर्जी कर लें वो, और उनके अंदर जो बड़े बड़े जगहदारी लोग थे, कुछ एक खातून तो ऐसी भी हैं जो कि जिनका पूरा हक बनता है कि उनको सेनेटर बनाया जाए, उनको नहीं बनाया जा रहा। तो ऐसे लोगों की मौजूदगी में फैसल वाडा साहब की एंट्री और उनका छा जाना और उनका टिकट मिल जाना,
मुझे लगता है कि MQM को ये फैसल वाडा साहब का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। नजमुल साकिब साहब, आप भी क्रिकेट शायकीन हैं, बड़े गौर से आप देखते हैं, बड़ा शौक़ रखते हैं क्रिकेट देखने का, और ये जो सीज़न चल रहा है, अब इसका फ़ाइनल बाकी है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? कि आप मुत्तफ़िक़ हैं कि ये कुछ खट्टा ज़्यादा रहा है, इतना मीठा नहीं रहा, और अगर ऐसा है तो उसकी रीज़न क्या है? देखिए, मैं किसी हद तक आपकी इस बात से, स्टेटमेंट से इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह ये रही कि तमाशाई जब कराची के स्टेडियम में नहीं आए, नेशनल स्टेडियम में, तो उसमें कुछ यानी माह रमज़ान की भी बात है, लोगों ने रोज़ा खोलना है, और फिर ये 9 बजे का जो वक्त रखा है, इसमें बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो कि 12 बजे तक या 1 बजे तक घर से बाहर नहीं रहना चाहते, कराची के हालात वगैरह, तो कुछ इसमें सर्कमस्टेंशियल चीज़ें हैं। लेकिन मुझे जो इसमें से पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई हैं, मैं वो क्विकली आपको बताना चाहूँगा। हमारे इस सेगमेंट का टाइम भी मुख्तसर होता है। देखिए, सबसे पहले तो इस PSL ने मुझे कुछ देर के लिए ही सही तो इन तमाम सियासी मसाइल से दूर रखा। मुझे नहीं याद रहा कि कौन से इलेक्शन हुए, धांधली हुई कि नहीं हुई, और उसमें कितनी मईशत के मसले हैं। मैंने आराम सुकून से बैठ के बॉल बाय बॉल हर एक मैच देखा। तो सबसे पहले तो उसकी अफादियत यहाँ पे। फिर यह कि जब हम देखते हैं कि किसी टूर्नामेंट में से आपने निकाला क्या, तो मैं आपको और आपके लाखों देखने वालों को ये बताऊं कि अपने तौर पे मैंने पाकिस्तान की टीम में, जो पाकिस्तान की 11 है, उसमें कुछ 2-3 चेहरे वापस आते हुए देखे, और एक नया चेहरा जो है वो उसमें पक्का आते हुए देखा। और मुझे लग रहा है कि जो हमारा T20 का वर्ल्ड कप होगा उसमें इन लोगों की हो। इसके अलावा 3-4 बातें और भी हैं, क्विकली बताता हूं आपको। सबसे पहले, उस्मान खान ने साबित किया कि उसकी जगह टीम में पहले भी बनती थी, अब भी बनती है, उसको तो आप रख लेना, मिडिल ऑर्डर आपका ठीक हो जाएगा। इमाद वसीम ने अपने साथ हुई सारी नाइंसाफ़ी का जवाब कल रात को दिया है, और इससे पहले वाले मैच को दिया है, और उसकी जगह अभी भी बनती है, उसको ज़रा गौर से दोबारा देखिए। हैदर अली ये बताया कि ठीक है पहले नहीं हो सका, लेकिन ये है कि एक दफ़ा दोबारा से मुझे ज़रा मुहद्दबत से में रख के ना, तो एक दफ़ा दोबारा से देखें, मुझे हो सकता है कि मेरी कहीं पे 7वें 6ठे नंबर पे जगह शायद बन जाए। शादाब खान ने बताया कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, अब वो सिर्फ एक बैट्समैन रह गए हैं। तो ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा टीम बनाने वालों के लिए जो पाकिस्तान की बना रहे हैं कि वो उसको किस जगह पे प्लेस करेंगे। जहां तक अब्दुल रज़ाक की बात है, अभी तक आपको वो नहीं मिला। रिजवान, ये क्विकली 2-3 बातें और हैं। रिजवान ने बताया है कि कप्तान का हकदार वो हैं। लाहौर कलंदर्स ने और ख़ास तौर पे आकिब जावेद साहब को ये मैसेज दिया है कि सारा कुछ किस्मत पे नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ तो होगा। ये उरूज से इतना जवाल, आखिरी आपकी टीम है, तो कुछ ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा। आखिरी 2 पॉइंट, कराची किंग को जो है ना, वो कोई कप्तान के अलावा और भी चेंजेस करने हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक बैट्समैन जो है अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता है तो वो टूर्नामेंट भी आपको जितवाएगा। आखिरी बात, पाकिस्तान को एक अच्छे कोच की ज़रूरत है, और शेन वॉटसन ने इनकार करके तो वो जगह खाली कर दी है। कोई अच्छा सा पाकिस्तानी जो है ना वो कोच होना चाहिए।